Question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. Shefali's के marks हैं maths और English में combined 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in 2 subjects. Let marks obtained by Shefali in maths. Let marks obtained by Shefali in maths dx. Marks obtained by Shefali in English is 30 minus x, क्योंकि दोनों का सम कितना था 30 था. According to questions, had he got 2 marks more in maths, मैथ्स में x थे 2 मार्क्स ज्यादा हो गई, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, x माइनस 30 माइनस x थे 3 लेस हो गई, देयर प्रोडक्ट इज 210. तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 27 माइनस 3 27 माइनस x इक्वल टू 210. इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू 27 माइनस x प्लस का 2 इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 210. एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, एक बार x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार 2 से कर लिया. यह आया 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54x प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210. 27 माइनस 2 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210. सबको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54, इन सबके साइन बदल जाएंगे उधर जाने में, इक्वल टू 0. यह आया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस 4 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 0 आया, 10 माइनस 5 5 और ये आ गया 1 इक्वल टू 0. अब हम देखेंगे हमारे पास a कितना आया 1, b कितना आया माइनस 25 और c कितना आया 154. नाउ अब हम निकालेंगे d डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac. ये आया हमारे पास माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 और c कितना है 156. ये आया 625 माइनस 4 6 are 24 2 4 5 are 20 22 2 4 1 जा 4 2 6 624. ये आया 1. तो d हमारे पास आया d इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. अब हम निकालेंगे रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, रूट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. रूट्स माइनस बी हमारे पास है माइनस 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस बी आया हमारे पास 1 ओवर 2 इंटू 1. यह है 25 स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है ओवर 2. तो एक बार अल्फा ले लिया 25 प्लस 1 ओवर 2, एक बार बीटा ले लिया 25 माइनस 1 ओवर 2. यह आया अल्फा इक्वल टू 26 ओवर 2 और बीटा इक्वल टू आया 24 ओवर 2. अल्फा इक्वल टू आया 30 और बीटा इक्वल टू आया 12. अगर मैथ्स मार्क्स कितने होंगे, मैथ्स मार्क्स 13 होंगे, तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13 17. अगर मैथ्स के मार्क्स 12 होंगे तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12 18. अगर मैथ्स 13 होंगे तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे 17. अगर मैथ्स के 12 होंगे तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे 18. इस तरह से यह है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5. अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की. द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड.
डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है हमारे पास ABCD, इसका डायगोनल जो है AC, ABCD एक रेक्टेंगुलर पार्क है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टर साइड को x मान लें तो ये डायगोनल हो गया 60 प्लस x, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है ये 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से। फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, इस फील्ड की साइड बतानी है। लेट शॉर्टर साइड of field bx, therefore diagonal is 60 plus x. Longer side x plus 30. In right triangle ABC, AC square equal to AB square plus BC square using Pythagoras, because theorem, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, रेक्टेंगुलर पार्क है तो ये एंगल कितना होगा 90। 60 प्लस x होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 3600 प्लस x स्क्वायर प्लस 120x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। एक x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आया हमारे पास x स्क्वायर 60 120 माइनस 60x 936 माइनस 2700 इक्वल टू 0। a कितना आया हमारे पास 1, b कितना आया हमारे पास माइनस 60, c कितना आया हमारे पास माइनस 2700। Therefore, d निकालने b स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर माइनस 4a1 c माइनस 2700। 6 is the 36 00 माइनस माइनस प्लस 0 0 4 7 जा 28 2 4 to जा 8 8 to 10, इसे ऐड कर लेंगे 0 0 8 प्लस 6 14 4 1 4 1, ये आया d। d is greater than 0, roots are real and distinct। अब वो डिस्टेंस रूट क्या होंगे, हमें रूट निकालना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम क्या करेंगे, माइनस बी माइनस 60 है तो यह आ जाएगा 60 प्लस माइनस अंडररूट ऑफ 14400 ओवर 2a कितना है 1। 60 प्लस माइनस ये आया 120 ओवर 2, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस 120 ओवर 2 और बीटा इक्वल टू आएगा 60 माइनस 120 ओवर 2। इससे हम निकालेंगे अल्फा आ गया हमारे पास 180 ओवर 2 और बीटा आ गया माइनस 60 ओवर 2, यह आ जाएगा माइनस 30 जो कि नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 90, शॉर्टर साइड कितनी हो गई 90 मीटर और लॉन्गर साइड क्या हो गई, लॉन्गर साइड ऑफ फील्ड 90 प्लस 30 is 120 meter. Longer side 120 meter and shorter side is 90 meter। ये दो डायमेंशन आएंगी फील्ड की। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। The difference of the square of two number is 180. The difference of the square of two number is 180.
क्वेश्चन नंबर 7, दो नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर obviously y है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। लेट two numbers are x and y, therefore their square of the difference and the smaller number square is 8 times of from 1 and 2, from equation 1 and 2 y square की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, यह है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके लिए d निकालेंगे। हमारे पास a क्या है? 1, b क्या है? -8, c क्या है? -180। देयरफॉर रूट्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने निकाला रूट्स -b 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180 ओवर 2a। 2a a कितना है? 1। या 8 प्लस माइनस 8 8 जा 64 प्लस 4 0 जा 0 4 8 जा 32 3 4 1 जा 4 3 7 ओवर 2। यह आया हमारे पास 8 प्लस माइनस 4 प्लस 0 4 6 प्लस 2 8 784 ओवर 2। यह आया 8 प्लस माइनस 784, इसका स्क्वायर रूट होता है 784, 2 2 जा 4 3 8 4 2 ऐड कर लेंगे 4, कितने टाइम गया? 8 8 जा 64 8 28 का 28 ओवर 2। तो एक बार अल्फा इक्वल टू आया 8 प्लस 28 बाई 2 और बीटा इक्वल टू आया 8 माइनस 28 बाई 2। यह आया 28 36 बाई 2 इक्वल टू 16। यह आया -20 ओवर 2 इक्वल टू -10। तो एक नंबर आया 16 और एक नंबर आया -10। एक हो गया 10 का स्क्वायर और एक आ गया 16। ये नंबर है हमारा कौन? x। ये नंबर है x। जब x 16 होगा यहाँ रख दें, y निकाल दें। जब x -10 होगा यहाँ रख दें, y निकाल दें। तो इस तरह से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। A man travel 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. Very simple and very good question. A train travels 360 km with uniform speed. A से लेके B तक एक डिस्टेंस है जिसकी डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। अगर एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर से चलती है, the train will take some time definitely. Now if the speed is 5 km per hour more, अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली उसका टाइम कम लगेगा। it would have taken 1 hour less. तब इस जर्नी के लिए उसे 1 घंटा कम लगता है अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाती है। तो हमें यूजुअल स्पीड बतानी है ट्रेन की। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन dx किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन इज 360 किलोमीटर।
टाइम टेकन बाय द ट्रेन, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, इट इम्प्लाइज टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ओवर स्पीड है x r। ये हमने कंसेप्ट यूज किया। अब नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ज्यादा हो गई तो डेफिनेटली टाइम कम लगेगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन सेम 360 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन नाउ इज 360 ओवर x प्लस 5। अगर स्पीड ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली वो टाइम कम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 1 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगर वो यूजुअल स्पीड से चलती है तो ये टाइम लगता है। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलती है तो 1 घंटा कम हो जाता है, इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम आया, 360 कॉमन ले लें, x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1। x कैंसिल हो गया, 5 0 0, 5 6 30 0 3, 5 3 15 3 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या निकालना है? a कितना है हमारे पास 1, b कितना हमारे पास 5, c कितना हमारे पास माइनस 1800। हमें निकालना है रूट्स। रूट्स इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये निकालेंगे माइनस b माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर 5 5 या 25, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800 ओवर 2a। 2a है 1। ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 5 5 या 25 प्लस 4 0 या 0, 4 0 0, 4 8 या 32, 3 4 1 या 4 3 7 ओवर 2। ये आया माइनस 5 प्लस माइनस 7250, 7225 ओवर 2। 7225 के स्क्वायर रूट निकालेंगे। 7225 के स्क्वायर रूट पीछे से पेयर बनाएंगे। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 12 माइनस 4 8, 6 माइनस 6 0, 25 आया। 88 कर लेंगे, 8 2 जा 16, क्या नंबर लिया हमने 5, 5 5 जा 25 2, 5 6 जा 32 3, 5 1 जा 5 3 8। कितना है स्क्वायर रूट? 85। ये आया माइनस 5 प्लस 85 प्लस माइनस 85 ओवर 2। एक बार आएगा अल्फा माइनस 5 प्लस 85 बाई 2 और एक बीटा आएगा माइनस 5 माइनस 85 ओवर 2। ये 85 माइनस 5 80 बाई 2 क्या आएगा 40 और ये आएगा माइनस 90 बाई 2 माइनस 45। नेगेटिव में स्पीड होती नहीं है, इसे क्या कर देंगे नेग्लेक्टेड। तो स्पीड क्या हो जाएगी? यूजुअल स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। Two water tap together can fill a tank is 9 into 3 by 8 hours. The tap of larger diameter taken 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each can separately fill the tank.
Let time taken by, this is question number 9. Let time taken by larger diameter pipe be XR. Two water tap together can fill a tank 9 into 3 by 8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less. Add time taken by smaller diameter pipe is X plus 10 hours. Water filled by larger diameter pipe in 1 hour, 1 over X part of the tank. Water filled by smaller diameter pipe in 1 hour, 1 over X plus 10th part. According to question, both of them fill the water tank in 1 hour. Is the fraction is 8 9 is 72 plus 3 75 by 8, 8 by 75. इनवर्स हो जाएगा उसका. क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा. इसका एलसीएम लेंगे x x plus 10 x plus 10 plus x equal to 8 over 75. यहाँ 2x plus 10 over x square plus 10x equal to 8 over 75. 75 to the 150x plus 750 equal to 8x square plus 80x. यहाँ 8x square plus 80x minus 150x minus 750 equal to 0. 8x square ये आ जाएगा कितना? माइनस 70x माइनस 750 इक्वल टू 0. इसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं बाय द सेम फॉर्मूला. अगला वाला देखिए, उसकी भी इक्वेशन बना देते हैं हम. उसे भी सॉल्व आप खुद कर सकते हैं. फिर an express train take 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. ये दो स्टेशन है, बेंगलुरु एंड मैसूर. इनके बीच की डिस्टेंस है 132 किलोमीटर. एक एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, एक पैसेंजर ट्रेन जाती है. द एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस. एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम लेती है. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर. मेल की स्पीड है x, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x प्लस 11. ऑब्वियसली जिसकी स्पीड ज्यादा है वो क्या करेगा? टाइम कम टेक करेगा. लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की x. लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन be x किलोमीटर पर आवर and speed of express train is x plus 11 kilometer per hour. Time taken by passenger train 132
ओवर एक्स आर। क्यों? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन 132 over x plus 11 hours। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसने 1 घंटा कब लिया? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, तो 132 over x minus 132 over x plus 11 equal to 1। इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम x plus 11, ये 132 कॉमन आ गया, x plus 11 माइनस x इक्वल टू 1, x कैंसिल हो गया, ये आया 11 2 या 22 2, 11 3 या 33 2 35 3, 11 या 11 3 14 1452 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। इसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे इसमें हम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d लेस देन 0 होता है तो रूट्स होता है, रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब हम इसके एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं a कितना है? 3 है, b कितना है? माइनस 4 रूट 3 है, और c कितना है? यहाँ पे 4। कहाँ से निकाला? इस इक्वेशन को कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। नाउ हमने डिस्क्रिमिनेंट d निकाला। d डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? 3 और c कितना है? 4। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ये कितना है? 16 3 जा 48 माइनस 48, ये कितना है? 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस इक्वेशन के दोनों रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट। इक्वेशन है k ऑफ x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, kx स्क्वायर माइनस 2 k ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। a क्या है इसमें? k है, b क्या है इसमें? 2k है, और c क्या है इसमें? 6 है। ये माइनस का आएगा, माइनस के साथ है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है? फॉर कंडीशन है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट के लिए क्या रखते हैं? d इक्वल टू 0। d कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, माइनस 2k का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ak इंटू c। c कितना है? 6 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लो, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। k इक्वल टू 0 के लिए और k इक्वल टू 6 के लिए इस इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड इक्वल रूट होंगे। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को
इसके साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश।